राहु और शनि को निगेटिव एनर्जी का पावर हाउस माना जाता है। और जब ये दोनों ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो याद रखें पिशाच योग का निर्माण होता है। और पिशाच योग एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन आप जानते हैं कि जीवन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उसी तरह प्रत्येक ग्रह के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आप यदि पिशाच योग की ऊर्जा का पॉजिटिव उपयोग कर लेंगे तो याद रखिए ये 50 दिन का जो पिशाच योग बन रहा है ना, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक के लिए, यही पिशाच योग की नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको अगर आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा में बदल पाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पिशाच योग जो है वह आपके लिए 50 महीने का राजयोग बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह पिशाच योग हमारे लिए राजयोग कैसे बनेगा आखिरकार, उसी के लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि देखिए प्रत्येक ग्रह के दो पहलू हैं, एक है आपका सकारात्मक, एक है आपका नकारात्मक। तो मैं यहाँ पर पहले सकारात्मक पहलुओं की बात करूंगा कि कैसे आप इस पिशाच योग को अपने लिए कुल मिलाकर के राजयोग में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि राहु जो है, राहु आपका दिमाग होता है, क्योंकि राहु के पास कटा हुआ सर है तो राहु के पास दिल तो है ही नहीं, दिमाग ही है उसके पास। और शनि आपके लिए क्या होते हैं? शनि आपका कर्म है, आपकी ईमानदारी है। तो याद रखिए अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव करेंगे ईमानदारी के लिए तो शनि और राहु मिलकर दोनों आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का सृजन कर देंगे और आपको अपार सफलता देंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया कि शनि की जो ईमानदारी ऑनेस्टी का तत्व है उसको बाहर निकाल दिया और राहु का दिमाग ले लिया और राहु की बेईमानी भी ले ली, तो फिर यही नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी। और यही नकारात्मक ऊर्जा आपको फिर इन 50 दिनों में अच्छा खासा परेशान कर देगी। तो हमको क्या करना है कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी, राहु के पास दिमाग बहुत है, वो दिमाग से बहुत जल्दी सोचता है, बहुत शार्प दिमाग है। और शनि के पास क्या है? हार्ड वर्क है और ऑनेस्टी है। तो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी और दिमाग को भी अगर आप उसमें मिला देंगे तो अपार सफलता मिलेगी। क्योंकि आपने इस जीवन में देखा है कुछ लोग बेचारे बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं अपना, राहु वाला तो दिमाग नहीं लगाते हैं तो हार्ड वर्क करते हैं और जीवन भर वही मजदूरी करते रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने राहु का दिमाग प्रयोग कर लिया तो याद रखिएगा आपको अपार सफलता भी मिलेगी। तो यह अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए कि आप अपार सफलता को प्राप्त करें। लेकिन अपार सफलता को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा। दूसरा एक बात याद रखिए इसमें कि राहु बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सीक्रेट ग्रह, एक रहस्यमयी ग्रह कहलाता है। और जो आपका शनि है वह कंटिन्यूटी कहलाता है, लगातार काम, डेडिकेशन के साथ काम करने को एक प्रकार से शनि कहते हैं। तो जो भी आपकी प्लानिंग हो इन 50 दिनों के अंदर आप उसको सीक्रेट रखें, दुनिया में उसका गाना ना गाएं, सबको बताएं नहीं कि आपने अभी प्लानिंग बनाई बस है। लेकिन उसके पहले अगर आप उसको रिवील्स कर देंगे, लोगों के सामने उजागर कर देंगे, सबको बताना शुरू कर देंगे तो याद रखिए फिर आप अगर डेडिकेशन के साथ काम भी करते हैं ना तो राहु का तत्व तो खराब हो गया ना, क्योंकि राहु सीक्रेसी रखता है हर काम में। तो आप अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखिए, दुनिया को बताइए नहीं। अगर आप सीक्रेट प्लानिंग रखते हैं तो ये शनि का एक प्रकार से तत्व उसमें मिला देते हैं सीक्रेसी में। आप डेडिकेशन और लगातार काम करते हैं तो याद रखिए सीक्रेसी और लगातार जो कार्य है ये दोनों को मिलाएंगे तो अपार सफलता आपको मिलेगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपने इसमें निगेटिव ऊर्जा फिर मिलाई, जो शनि का तत्व डेडिकेशन और कंटिन्यूटी है लगातार काम करने की, आप बीच में आलस्य खा गए। आपने राहु के तत्व को भी नहीं बख्शा, जो सेक्रेसी बरतना था वो भी नहीं बरती। आपने दुनिया को बताना सबको शुरू कर दिया कि मेरी तो ये प्लानिंग है और भविष्य में मैं ऐसा ऐसा करूंगा।
तो फिर याद रखिए शनि और राहु दोनों को आपने नाराज किया तो फिर उनकी निगेटिव एनर्जी का जो अटैक है वह आपके ऊपर हो जाएगा, और जब ये आपके ऊपर हो जाएगा ना तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो आप इनका पॉजिटिव प्रयोग करिए जिससे कुल मिलाकर ये पिशाच योग आपके लिए राजयोग बन जाए। तीसरा एक चीज याद रखिएगा कि राहु को जो भी चाहिए वो अमृत से कम तो कुछ लेता नहीं। राहु को जो भी चाहिए बिल्कुल राहु सर्वोच्च चोटी पर बिल्कुल टॉप पर पहुंचना चाहता है। कोई भी काम करेगा तो बिल्कुल टॉप पर पहुंचना है। लेकिन आप टॉप पर तो पहुंचे, लेकिन शनि का तत्व है मानव कल्याण करना। तो अगर आप किसी कार्य में टॉप पर पहुंचते हैं तो आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वह मानव भलाई भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आप इन दोनों तत्वों को मिलाते हैं तो फिर मानव कल्याण शनि की एनर्जी हो गई, टॉप पर पहुंचना राहु की एनर्जी हो गई। तो आप याद रखिए कि इससे भी आपका पिशाच योग जो है वह राजयोग में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप पर पहुंचने की जगह केवल ये सोचते हैं कि चलो यार किसी तरह जीवन यापन कर लेंगे, इतने दुख सहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, और यदि कुछ ज़्यादा मिल जाएगा हमको मौका मिलेगा तो थोड़ा बेईमानी भी कर लेंगे, अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर पिशाच योग की निगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये तो हमने गोचर की बात बताई कि आपका 29 मार्च से गोचर में शनि और राहु जो हैं दोनों मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और ये देखिए कि क्या उसमें कहीं पिशाच योग का निर्माण तो नहीं हो रहा आपकी कुंडली में। जैसे अब पिशाच योग का निर्माण कैसे होता है, यदि शनि और राहु आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हों, या दोनों एक दूसरे पर दृष्टि रखते हों, या दोनों क्या करें एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठ गए हों, अर्थात शनि के नक्षत्र में राहु बैठा हो और राहु के नक्षत्र में शनि बैठ जाए, या दोनों की दशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि में राहु चल रहा हो या राहु में शनि चल रहा हो, तो भी आपके लिए पिशाच योग का जो निर्माण है वह आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होगा। तो जिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में पिशाच योग बन रहा है, तो जो मैंने आपको रूल्स बतलाए हैं याद रखिए, आप इन रूल्स को अपनाइए, आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप इन रूल्स को प्रयोग करिए। इसके सिवा यदि आप अपनी कुंडली को देखिए और आपको पिशाच योग के बारे में समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत है, तो दिए गए फोन पर नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कुंडली का अपने कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये जो वीडियो है वह पिशाच योग के लिए बना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए।